बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा को फ़ोन आता है इसकी माँ का कि वो हॉस्पिटल में है। और वहीं पहले तो अज़रा नींद में समझ ही नहीं पाई और जमाल से यही कहती है कि फूफो मुझे फ़ोन करके तंग कर रही हैं। लेकिन फिर अचानक से इसे होश आता है कि ये तो सच में अम्मी का फ़ोन था, वो भाभी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। अब ये पहुंच जाती है हॉस्पिटल जहां पर इसका भतीजा होता है। अब अज़रा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा फूफो बेगम ना उठाएं ये तो हो ही नहीं सकता। बड़ी चालाकी के साथ वो अस्मा को बौतीक रवाना करती हैं, सायरा को घर रख लेती हैं ताकि इसकी मदद ले सकें। और फिर जमाल को फ़ोन करती हैं कि मैंने खाना बनाया है हॉस्पिटल के लिए, तुम ऐसा करो दुकान से घर आओ और खाना ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ वासिफ भी दुकान के लिए निकलने लगा है तो फरहद सिर्फ इसे ये कहती है कि दुकान पर जा रहे हो, और वासिफ को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। नज़र नहीं आ रहा तुम्हें, पूछना ज़रूरी है, हर बात सवाल करती हो। यहाँ पर फरहद को इसका चिड़चिड़ापन बुरा लगता है लेकिन प्यार से समझाती है, जा रहे हो, खाना खाया है कि नहीं, ये अल्फाज ज़ुबान से सिर्फ इसलिए अदा होते हैं ताकि सामने खड़े शख्स को इस बात का अंदाज़ा हो कि वो मेरे लिए अहमियत रखता है। अब फूफो बेगम का पूरा इरादा था घर में सबकी गैर मौजूदगी में घर का सफाया करने का, लेकिन किसी को इन पर शक ना हो इसलिए वो सबसे पहले सायरा को जमाल के साथ हॉस्पिटल रवाना करती हैं खाना देकर, ताकि सायरा पल पल की खबर दे सके कि जमाल और अज़रा अभी वहीं हैं, अभी वहां से निकले नहीं, ताकि घर पहुंचने से पहले पहले अपना काम कर लें। दूसरी तरफ फरहद को मशवरा देती हैं कि मैं बच्चों को संभाल लूंगी, खाना भी बन गया है, सब कुछ हो चुका, अब घर में कोई काम करने को नहीं, तुमने अगर अपनी सहेली से मिलने जाना है तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं। फरहद को बहला फुसलाकर घर से रवाना करती हैं और इससे पहले खुद अज़रा के कमरे में पहुंचती हैं बेबी बाजी का जेवर गायब करने के लिए। अब वहां शहनाज आ जाती है क्योंकि अज़रा को हॉस्पिटल में बैठे ही अंदाज़ा हो जाता है जमाल का इस तरह यूँ सायरा के साथ हॉस्पिटल खाना लेकर आना और अस्मा का बुटीक पर जाना, इसका मतलब फूफो बेगम कोई चाल चल रही है। वो फौरन शहनाज को फ़ोन करती है कि तुम अभी और इसी वक्त घर जाओ, जल्दी में मैं घर से निकली थी, लेकिन तुम जाकर मेरी अलमारियों को चेक करो, देखो जाकर वहाँ पर सब कुछ ठीक है, ताला लगाओ वहाँ पर। मुझे तो लगा था ये दोनों माँ बेटी सिर्फ आग लगाने में माहिर हैं, लेकिन अब पता चला कि चोरी चकारी करने से भी परहेज़ नहीं करेंगी ये दोनों। अब शहनाज अज़रा के कमरे में मौजूद जब फूफो कारनामा करने कमरे की तरफ आई और शहनाज को देखकर हैरान होती हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ऐसे में शहनाज अलमारियों को बंद करती है, ताला लगाती है, अज़रा को खबर देती है सब ठीक है, कोई मसला नहीं। ऐसे में फूफो बेगम जमाल की वापसी पर एक और तमाशा लगाती हैं। भाई अज़रा ऐसे ही सब कुछ खुला छोड़कर चले गई, कोई भी घर आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले शहनाज होकर गई अज़रा के कमरे से, पता नहीं किस काम से आई थी। मैंने भाई सारा जेवर जो है ना अलमारी में रखकर उसको ताला लगा दिया है और ये उसकी चाबी है। ये देखकर जमाल बड़ा खुश होता है कि फुप्पो को कितना ख्याल है घर का, इसलिए वो चाबी फुप्पो के हाथ में ही पकड़ा देता है कि आप ख्याल रखें इसका, आप बड़ी हैं इस घर की। खैर फुप्पो बेगम का ये वार तो खाली गया, लेकिन सायरा इन्हें ताना ज़रूर देती है कि देख ले अम्मी, आपकी चालें और साजिशें कल की बच्ची को तो आप मात ना दे सकें। जिस पर फुप्पो बेगम कहती हैं, कहा ना बिटिया अभी तुम्हें देर लगेगी मुझे समझने में। जमाल ने जिस तरह चाबी फुप्पो के हाथ में पकड़ाई है, इसके बाद फुप्पो लाजमी कोई ना कोई चीज़ गायब करेंगी और इल्ज़ाम शहनाज पर लगाएंगी। खैर वासिफ नरमीन के साथ जिस रेस्टोरेंट में बैठा था, इसी रेस्टोरेंट में फरहद भी अपनी दोस्तों के साथ पहुंच जाती है। फरहद को अपने सामने देखकर वासिफ एकदम से घबरा जाता है। फरहद तुम, अब तो खैर नहीं इन दोनों के रिश्ते की, क्योंकि फरहद को तो पहले ही शक था वासिफ पर, अब अपनी आंखों से देख लेगी तो यकीन भी हो जाएगा।